नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्मबंधु, गुजरात के सोमनाथ वेरावल जिले में तलाला शहर यानी तलाला तहसील में 26 मई 2024 के दिन बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथियों, जो लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं उसमें दीपक भाई जादव है, भंते आनंद है, एडवोकेट जागृति बेन है और बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं इतना जानता नहीं, लेकिन ये कार्यकर्ता पिछले 2 महीनों से लगे हुए बड़ी मेहनत करे, अपने समुदाय के लोगों को समझा रहे हैं कि आज तक हम अंधश्रद्धा में जिए, जातिवाद में जिए, कर्मकांड में जिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राह पर चलकर इस देश से वर्णवाद समाप्त करना है, जातिवाद समाप्त करना है। इस देश में समता, ममता, करुणा, अहिंसा का राज स्थापित करना है। सभी समाज के लोग, सभी व्यक्ति खुशहाल रहे, आनंद से रहे, खुशी से जीवन व्यतीत करे, ऐसा वातावरण अगर निर्माण करना है तो संसार में केवल एक ही धर्म है, तथागत बुद्ध का, जो मानवतावाद की बात करता है, जो करुणा की बात करता है, जो अहिंसा की बात करता है। आओ चले महापुरुषों के रास्ते पर चलकर तथागत बुद्ध को अपनाते हैं, तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाते हैं और हम सारे कर्मकांड, वर्ण भेद, जाति भेद, अंध मान्यता, अंध रूढ़ी परंपरा को त्याग कर स्वच्छ, विशुद्ध, समता, ममता, करुणा पर आधारित वातावरण का निर्माण करते हैं। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबका कल्याण है, इसी में भारत का गौरव समाया हुआ है। यह अमूल्य कार्य है, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। ये कार्य करने जा रहे हैं सोमनाथ वेरावल के कार्यकर्ता, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बहन एडवोकेट ज्योति बेन, जगदीश भाई, भंते आनंद और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से भारत के बौद्धों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों के साथ सोमनाथ वेरावल पंथक के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खानदान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन हमारा अनुभव यह है साथियों कि जब भी अनुसूचित जाति के कुछ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो जो लोग नहीं लेते, वो लोग नहीं लेते इसलिए नहीं लेते कि वो अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, अभी भी वो अज्ञान में पड़े हुए हैं, वो नया कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो परिवर्तन को समझना नहीं चाहते। जैसे जन्मे, जिस स्थिति में जन्मे, उसी स्थिति में रहकर जो कुछ भुगतना पड़ रहा है, जो कुछ अपमान सहना पड़ रहा है, जो कुछ दुख झेलने पड़ रहे, उसे झेलते रहेंगे, अपमान सहन करते रहेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति को बदलने के लिए कतई राजी नहीं होगी। ऐसे लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा कतई नहीं लेते नहीं, इससे भी चल जाए, लेकिन जो ले रहे हैं उनसे नाराज होते हैं, उनको बरगलाते हैं कि ये गलत कर रहे हो। सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, बाप दादाओं का जो धर्म है उसे छोड़ कर जा रहे हो, कुल देवता प्रकोप करेगी, नाराज होगी, क्रोधित होगी, तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम नरक में जाओगे, तुम्हारे घरों में मुसीबत आएगी। इस तरह की बातें करके जो लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं उनको बरगलाने का काम करती है। साथियों, ऐसा कुछ ना करें। आपके बंधु, आपके परिवार के सदस्य अगर तथागत के मार्ग पर जा रहे हैं तो जिंदगी का सबसे मूल्यवान काम कर रहे हैं। जहाँ ज्ञान का अंधेरा है, जहाँ विषमता है, वह समता स्थापित करने का काम कर रहे हैं। जहाँ अज्ञान का अंधेरा है, वह ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ ममता नहीं, वह ममता स्थापित करने का काम कर रहे हैं। जहाँ विभाजन है, जाति के नाम पे तू ऊंचा मैं ऊंचा, तू इस जात का वो इस जात का, ये जातिवाद मिटाने का काम करने जा रहे हैं। जहाँ
हिंसा है, जाति के नाम पे मारा जाता है, पिटा जाता है। इस हिंसा को समाप्त करके अहिंसावाद डालने जा रहे हैं, जहाँ मैत्री नहीं, बंधुत्व नहीं, बंधुत्व की स्थापना करने जा रहे हैं आपके घर के सदस्य। आपने उनके कंधों से कंधा मिलाकर उनके कार्य में साथ देना चाहिए। आपने भी दीक्षित होना चाहिए। अगर आप नहीं हो रहे तो आपके अज्ञान है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपने उनको सहयोग करना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाने से, तथागत के मार्ग को अपनाने से जातिवाद खत्म होता है, वर्णवाद खत्म होता है, मन की अंधश्रद्धा मिटती है, मन का धार्मिक जो भय होता है, डर होता है, वो समाप्त होता है, मनुष्य निर्भय होता है, अज्ञान मिटता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है। आज तक जिस व्यक्ति ने तर्क नहीं किया वो तर्क करने लगता है, बुद्धिमान बनने लगता है और अपने बल पर, यानी यहाँ स्वावलंबी होता है, वहाँ परावलंबी था। किसी ईश्वर, किसी देवता की मिन्नतें कर रहा था कि मेरा कल्याण कर दे, अब वो छोड़ देगा, अपने बलबूते पर जिंदगी को बसाने का काम करेगा, स्वावलंबी बनेगा, अपने सामर्थ्य के साथ विकसित करेगा। ऐसा समाज बनाने के लिए आपके परिवार के लोग, आपके गांव के लोग, आपके मोहल्ले के लोग चाह रहे, आपका कर्तव्य है कि आप भी उनके साथ चले। अगर नहीं चलना है तो उनका मोरल डाउन ना करें, उनको शंकाओं में ना भरे, उनको विचलित ना करें। आप आर्थिक सहयोग करें, इस फंक्शन के लिए आगे आए, क्योंकि अगर आप आर्थिक सहयोग करते हो, इन लोगों का हौसला बड़ा करते हो, तो आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि पुण्य का काम है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ए सो अमग्गोरथन्नो दस्सनस विशुद्धिया ए तंग ही तुम्हें पटी पज्जथ मार सेनम पमोहनम। के भिक्षु, मैंने जो मार्ग आपको बताया हुआ है वो मार्ग संसार का सबसे उज्जवल मार्ग है, विशुद्ध मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, जिसमें अंधश्रद्धा, जातिवाद, वर्णवाद, धार्मिक पाखंड को कोई स्थान नहीं। जहाँ आत्मा ईश्वर को कोई स्थान नहीं, वहाँ कर्म को स्थान है, बुद्धि को स्थान है। जहाँ अज्ञान की कोई जगह नहीं, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ अंधश्रद्धा नहीं, केवल विशुद्ध श्रद्धा है। जहाँ नास्तिकवाद नहीं, वहाँ वास्तविकवाद है, सत्य सनातन धर्म है। अगर आप इस मार्ग पर चलोगे तो आप मार के सेनाओं को, यानी दुराचार, दुर्भावना, बुरे विचार, बुरे काम से अलिप्त हो जाओगे और आप भव संसार से मुक्त हो पाओगे। आप सुखी और समृद्ध जीवन जीकर इसी धरती को स्वर्ग का राज बनाओगे। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं। साथियों, विश्व में सबसे बड़ा विज्ञान वैज्ञानिक अगर कोई है तो तथागत बुद्ध है। इस भारत का प्राचीन धर्म अगर कोई है और आपके बाप दादाओं का यदि असली धर्म कोई है तो बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है। क्योंकि 28 बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे, इनके पहले 27 बुद्ध थे, 27 बुद्ध, और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे, उनके पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। 23 तीर्थंकर, 27 बुद्ध, अनंतों का ये देश था। बाद में कोई और परंपरा आई, उस और परंपरा ने इन्हीं के सिद्धांत चुराए, इन्हीं की बातें ले ली, इनके सिद्धांत, सिंबल, इनकी मान्यताओं को चुरा कर पलटी मार के देशी घी को डालडा घी में परिवर्तित करके आपको खिलाया और आपको खाने की आदत पड़ी है। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका परीक्षण आपने स्वयं भी करना चाहिए। और भारत देश में हजारों वर्षों से जो जातिवादी विषैली परंपरा है, जो वर्णवादी विषैली परंपरा है, जो असमानता है, उस जहरीली व्यवस्था को बदलने के लिए और समता, समानता, मानवता, बंधुत्व की स्थापना करने के लिए आगे आना चाहिए। ये जो कार्यकर्ता रात दिन इतने तपने धूप में काम कर रहे हैं, सोमनाथ वेरावड़ के कार्यकर्ता जो दीक्षित करने के लिए काम कर रहे, दीक्षा का आयोजन कर रहे, भंते आनंद, बहन एडवोकेट ज्योति,
ये सारे लोग लगे हुए। आपका कर्तव्य इनके कंधे मजबूत करना, आपका कर्तव्य आपके गांव के लोग जो दीक्षा दे रहे उनका हौसला बढ़ाना, उनको प्रेरित करना, साथ देना, आर्थिक सहयोग करना, कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रचार करना, कार्यक्रम सफल हो, उत्साह से हो, शांतिमय हो, श्रद्धा पूर्ण कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना, मदद करना ये आपका कर्तव्य है। सारा देश उस दिन तलाला में होने वाले दीक्षा समारंभ की तरफ आंखें लगाकर लाइव टेलीकास्ट देखेगा। कई मित्र फेसबुक पर लाइव करेंगे, कई मित्र यूट्यूब पर लाइव करेंगे। हमारा DPR धम्मप्रिय चैनल आपके साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। पूरे विश्व में आपके तलाला के लोग जो तथागत बुद्ध का धर्म ग्रहण कर रहे उसको लाइव प्रसारण करेंगे। सारे देश में तलाला सोमनाथ वेरावल का नाम प्रसिद्ध करेंगे। आपका कल्याण हो, सबका मंगल हो, आपके द्वारा प्रयास सही हो, सच्चे हो, प्रामाणिक हो, और जो आयोजक है उनको आपका भरपूर साथ मिले और ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण बाबा साहब के अहिंसा करुणा मित्र भावना से सफल हो। इसी उम्मीद के साथ आयोजकों को बहुत अभिनंदन, जो दीक्षित होने जा रहे, नया जीवन प्रारंभ कर रहे, नए तत्व ज्ञान में विशुद्ध मार्ग में धर्म की गंगा में डूबने जा रहे, सबको अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस अपेक्षा के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।